नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ मज़े में होंगे। ठीक है दोस्तों, हंसना मुस्कुराना रोना ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है दोस्तों आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, हम अपने पर्यावरण को कैसे सही साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये भी सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का इस चैप्टर से आएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने एग्जाम के पर्पज से भी देखना है और हमारा जो इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। सबसे पहला वर्ड आता है दोस्तों इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, हेडिंग डाल सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में कोई अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है। ठीक है, कोई भी चेंज आ सकता है जो पेड़ पौधा जो प्लांट है उसको इफेक्ट कर सकता है, एनिमल को इफेक्ट कर सकता है, लिविंग बींग्स को इफेक्ट कर सकता है। ये सारे जो चेंज है वो क्या होता है दोस्तों, अनडिजायरेबल चेंज है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहला बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अनडिजायरेबल चेंज ठीक है दोस्तों, अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट इन सराउंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सराउंडिंग्स इन विच इफेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है दोस्तों, अनडिजायरेबल चेंज इन सराउंडिंग इन विच अफेक्ट्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है दोस्तों, प्लांट्स को अब क्या कर रहा है दोस्तों, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहा है, वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। सबसे पहला बात। अब ये तो हो गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बात हो गया। इसके अंदर आता है दोस्तों पोल्यूएंट शब्द आता है। ठीक है, पोल्यूएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अब हम जानेंगे। POLLUTANT। ठीक है, पोल्यूएंट क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन करता है उससे हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, जो पोल्यूशन करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोल्यूटेंट कहते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच काउज पोल्यूशन। ठीक है, substances which cause pollution। which causes pollution। ठीक है दोस्तों, सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन। इसमें हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, किसी के रूप में पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ये सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पोल्यूटेंट हो गया। राइट, अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो पोल्यूटेंट के भी क्या होते हैं दोस्तों, टाइप्स होता है। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। एक तो होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्या है दोस्तों, हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। राइट, प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है दोस्तों, पोल्यूटेंट जो है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है, वो हमारा क्या है दोस्तों, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि दोस्तों एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म। एग्जिस्ट
इन नेचुरल फॉर्म, एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म, एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो हमारे पास NO हो गया, ठीक है, NO हो गया दोस्तों, या फिर CO2 हो गया, या फिर NO2 हो गया, ATC। ये सब हमारा क्या है दोस्तों, नेचुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास क्या होता है दोस्तों, सेकेंड जो हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट था, प्राइमरी पोल्यूटेंट से हमारा क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट था, इसी के मिक्सचर से हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा। तो इसका मतलब ये दोस्तों, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट था उससे दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना, उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। राइट, बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारा था दोस्तों, आप नाम सुने होंगे पेन का, PAN, ठीक है, वो पेन नहीं, ये दूसरा पेन है। तो इसका आप अगर पूरा नाम जानते होंगे तो हमें बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारा क्या है दोस्तों, पेन है। अगर हम इसका पूरा नाम जाने दोस्तों, तो P से क्या होता है, पेरोक्सी होता है, ठीक है, PROXY, ठीक है दोस्तों। आप इसे लिख सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका पूरा नाम क्या होता है। पेरोक्सी एसिटाइल, ए से क्या होता है दोस्तों, एसिटाइल नाइट्रेट होता है, NITRATE, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पेन हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हमारा क्या होता है दोस्तों, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे दोस्तों बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का, ठीक है। पोल्यूटेंट के अंदर हमारा और भी क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है दोस्तों, जो हमारा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि दोस्तों हम मान लिया कि सब्जी है, हमने सब्जी बनाया किचन में, उसका क्या हुआ दोस्तों, कुछ पार्ट बच गया, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, डिकम्पोज कर देते, कहीं पर रख देते, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है दोस्तों, हमारा बायोडिग्रेडेबल है। राइट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है दोस्तों। यहां लिख सकते हैं दोस्तों डिकम्पोज, डिकम्पोज, डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो क्या करता है दोस्तों, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। राइट, तो यहां हम लिख सकते हैं कि नॉट डिकम्पोज, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। राइट, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया दोस्तों, प्लांट आ गया, क्योंकि अगर प्लांट को भी देखें तो वो क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसे कुछ दिन छोड़ दें तो वहां पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है, वो धीरे धीरे उसको क्या करता है दोस्तों, शराब पचा देता है, ठीक है, मतलब डिकम्पोज कर डालता है। अब यहाँ पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है वो क्या होगा दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो सकता, तो डेट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। राइट, अब इसमें हम देखें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है दोस्तों, DDT आता है,
ठीक है, आप इसका अगर फुल फॉर्म जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है दोस्तों, जिसको हम डीडीटी कहते हैं, राइट। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लास्टिक ले लें तो प्लास्टिक भी क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि प्लास्टिक को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिकम्पोज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लास्टिक आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक का वेस्ट आ जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, इसको हम भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिकम्पोज नहीं कर सकते, राइट। या फिर हैवी मेटल हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास क्या Hg है, ठीक है, मरकरी है, या फिर हमारे पास क्या है दोस्तों? लेड है। ठीक है, या फिर हमारे पास सिल्वर है। ये सब सारा क्या है दोस्तों? हमारे पास कर सकते हैं, ये क्या है दोस्तों? हमारा हैवी मेटल है। ठीक है, तो हैवी मेटल को भी हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, राइट। दैट इज हैवी मेटल। हैवी मेटल में हमारे पास क्या क्या दोस्तों? Hg आ गया, ठीक है, Pv आ गया, Ag आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा क्या है दोस्तों? हैवी मेटल है, राइट। क्लियर है दोस्तों? ये सब हमारे पास क्या है दोस्तों? ये सब सारा हमारा क्या हो गया दोस्तों? हैवी वेस्ट में आ गया, राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये हमारा हो गया दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। इसके बारे में हम जान लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये प्लास्टिक वेस्ट हो गया, हैवी मेटल में हमारा Hg आ गया, ठीक है दोस्तों, मरकरी आ गया, लेड हो गया, Pb हो गया, Ag हो गया, ठीक है, सिल्वर आपका। एक चीज और होता है दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में, ये होता है जैसे कि मान ली दोस्तों कोई न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, तो न्यूक्लियर वेस्ट का भी जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है? हमारा डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियर चीजें हम बनाते हैं उसका जो वेस्ट बच जाता है वो हमारा किस में आएगा दोस्तों? न्यूक्लियर में आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारा क्या दोस्तों? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, राइट। आप इसे नोट डाउन कर ले आप। दोस्तों अब सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम इस सिलेबस के अनुसार जो पढ़ेंगे दोस्तों, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड में पढ़ेंगे दोस्तों वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, ये है। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में इसका दो पार्ट होता है। ठीक है, एक तो होता है ट्रोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरा हमारा है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें इसका दो भाग है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो सारा अब ये तो हो गया। ठीक है, ये सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है। अब जो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, उसके अनुसार से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहां देखते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो आता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है दोस्तों? इसमें एयर की बात करेंगे। ठीक है, जहां पर एयर कंटेन करेगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होगा।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE। हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर। जहां पर हमारा वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर कंटेन करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रो पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, वाटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर। ठीक है, फोर्थ में हम पढ़ेंगे दोस्तों बायोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर बायोस्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिथोस्फीयर में हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा आता है आपका जैसे कि रॉक हो गया, माउंटेन हो गया, ये इस तरह के पार्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, लिथोस्फीयर में आता है। ठीक है, चट्टान आ गया, पर्वत पहाड़ आ गया, ये सब हमारा किस में आता है दोस्तों, लिथोस्फीयर में। बायोस्फीयर में हमारा किस में आता है दोस्तों, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी सब बताएंगे कर करके, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जिसमें हम एयर की बात करें तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ये क्या करेगा, कंटेनिंग पार्ट ऑफ एयर। यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये एयर को कंटेन करेगा, तो उसको हमने क्या कहा, एटमॉस्फेयर कहा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, ये किसे कंटेन करेगा दोस्तों, जैसे कि ये क्या करेगा दोस्तों, वाटर को कंटेन करेगा। ठीक है, कंटेन वाटर पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, कंटेनिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ गया, जहां जहां पानी है। ठीक है, सी में है, रिवर में, नदी में है, या फिर ओशियन में है। ठीक है दोस्तों, पोंड में है, तो जहां पर भी वाटर है वो हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर में आ गया। ठीक है, लिथोस्फीयर में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रॉक आ जाएगा। ठीक है, चट्टान आ गया, माउंटेन आ गया, ये सब पार्ट जो है उस किस में आएगा दोस्तों, लिथोस्फीयर में आएगा। ठीक है, ये सारे पार्ट किस में आएंगे, लिथोस्फीयर में आएगा। बायोस्फीयर में किस में आएगा दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां लिखेंगे पार्ट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमारे पास, ठीक है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पार्ट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, लिथोस्फेयर आ सकता है। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारा हाइड्रोस्फेयर आ गया, लिथोस्फेयर आ गया। ठीक है, बायोस्फेयर आ गया, इस सब में किस में आएगा दोस्तों, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब एटमॉस्फेयर को भी क्या किया गया दोस्तों, बांटा गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन को भी क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया गया। तो यहां देखेंगे एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, इसमें आता है दोस्तों हमारा ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले हमारा किसका बात करेंगे दोस्तों, ट्रोटो। ठीक है, ट्रोटोस्फेयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, मेसोस्फेयर। ठीक है, फोर्थ हमारा इसके अंदर आएगा दोस्तों, हमारे पास क्या है, थर्मोस्फेयर। एक करके हम सारी चीजों को बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ये जो है, हमारा जो सी है, सी के लेवल से जब 0 से 10 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है दोस्तों,
ये कंटेन करता है ट्रोटोस्फेयर को, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर जाएं, ठीक है, 10 से हमारा 50 किलोमीटर तक कौन कवर करता है दोस्तों, 10 to 50 किलोमीटर ये स्ट्रेटोस्फेयर कवर करता है, ठीक है। जहां इसका सेकेंड नाम क्या है दोस्तों, ओजोन लेयर, इसको हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओजोन लेयर। तो हम एक करके ये सारे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर पोल्यूशन में। हमने देखा सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ट्रोपोस्फेयर आया, ठीक है, जिसका रेंज क्या होता है 0 से 10 किलोमीटर होता है सी से, ठीक है। समुद्री लेवल से हमारा क्या होता है दोस्तों, 0 से 10 किलोमीटर। सेकेंड हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था, जो 10 से 15 किलोमीटर होता है, जहां पर हमारा ओजोन लेयर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर का, ठीक है दोस्तों। ट्रोपोस्फेयर का क्या होता है दोस्तों, ये पोल्यूटेंट है। इसमें हमारा SOx आता है, NOx आता है, COx आता है, H2S आता है, CXHY आता है, ठीक है दोस्तों। H2S हमारा क्या है दोस्तों, हाइड्रोसल्फाइड है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। H2S हमारा क्या है दोस्तों, हाइड्रोसल्फाइड है। CXHY क्या है दोस्तों, हमारा हाइड्रोकार्बन है, राइट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, SOx सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो पार्टिकुलर एक होता है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, जो हमें पता नहीं चलता, वो डस्ट के रूप में होता है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चीज टर्म लिखा हुआ है, ये डस्ट के रूप में हो सकता है, या मिस्ट के रूप में, या फ्यूम के रूप में, या स्मोक के रूप में हो सकता है। धुआं भी एक तरह से क्या है दोस्तों, हमारा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है। अब सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो हम सबसे पहले SOx की बात करेंगे, ठीक है, ये SOx नहीं है, ठीक है, दूसरा है। उसके बाद हम NOx की बात करेंगे, फिर COx, H2S, ठीक है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं SOx का। ये कब प्रोड्यूस होता है दोस्तों, जब हमारा क्या होता है, सल्फर को हम क्या करते हैं दोस्तों, बर्न करते हैं, ठीक है। थर्मल प्लांट से क्या होता है दोस्तों, हमारा सल्फर का प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। या फिर जब हमारा क्या होता है दोस्तों, बहुत ये क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर पर सल्फर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा थर्मल प्लांट हो गया, जहां पर ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, या फिर वोल्केनो हो गया, जब वोल्केनो फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी, तो वहां पर भी क्या होता है दोस्तों, हमारा SOx प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इससे कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अस्थमा इससे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ब्रोंकाई हो सकता है, ठीक है। और हमारे आंखों में इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन की वजह से, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम हाई कंसंट्रेशन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन कर दिया है दोस्तों, तो SO2 क्या होगा, जो हमारा फ्लावर का बर्ड है उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टिफनेस आ जाएगा। स्टिफनेस कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ा हो जाएगा। जो फूल अंकुरित हो रहा है दोस्तों, वो क्या होगा, उसमें स्टिफनेस आ जाएगा, राइट, जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे हमारा क्या होता है दोस्तों, एक और हानि हो सकता है, इसी से हमारा एसिड रेन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, हमने सल्फर ऑक्साइड को दिया, जैसे सल्फर ऑक्साइड को हमने दिया, और एयर में तो क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है ही है, तो एयर से क्या किया दोस्तों, ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहाँ से SO2 प्लस O2 मिलकर SO3 बना लिया। अब ये SO3 क्या होगा दोस्तों, हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा। जब SO3 वाटर से रिएक्ट किया तो यहाँ सल्फर ऑक्साइड बना लिया, तो इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, एसिड रेन करते हैं, राइट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात किया SOx का। नेक्स्ट हम बात करेंगे NOx का, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स है NOx, COx, H2X, CXHY, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें मदद करना चाहें तो आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमें मदद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, धन्यवाद दोस्तों।